वहां के जो आम लोग हैं, 3 लोगों की मौत हुई है, यह अभी तक पुष्टि हुई है। अल्लाहु अकबर। और चलिए अब आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, ये लाइव तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यही 4 सीजन होटल है। इस घेरे में आपको उस होटल की खिड़की नजर आ रही होगी। इसी जगह पर यह ब्लास्ट हुआ है। यहां देखिए आम लोगों की मौजूदगी है, 2 व्हीलर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, यहां पर एक बस खड़ी हुई है। इस बस में अचानक से आग लगी है और इस तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रही है, वही 4 सीजन होटल है जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ठहरने की व्यवस्था थी। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, अचानक से घबरा जाते हैं। पहले एक ब्लास्ट होता है वो कूड़ेदान में, दूसरा ब्लास्ट होता है वो बस में, इसके बाद एक के बाद एक 3 ब्लास्ट और होते हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि इसमें हो चुकी है। और आपको एक और तस्वीर दिखाते, देखिए इस कार में आग लगी हुई है, आसपास मौजूद लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। दमकल विभाग की टीम यहां पर पहुंची हुई है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहां पर पहुंची है। देखिए दमकल विभाग की गाड़ी आपको पीछे से आती हुई नजर आ रही होगी। ये गाड़ी आई, इसने इस बस पर जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जो पहला धमाका है वो एक बस में हुआ था, पहले से प्री प्लान धमाका ये था। ये देखिए ये तस्वीरें, आपको पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो भागते हुए नजर आ रहे होंगे। इस तरह की तस्वीरें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं। और आपको हम धमाकों पर जो लगातार अपडेट्स है वो भी बताएंगे। ये पर्यटन मंत्रालय के पास हुआ धमाका है। मेरे सहयोगी आयुष लगातार जुड़े हुए हैं, सीधे आयुष का रुख करते हैं। आयुष, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए हार्दिक, ये अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप होटल देखिए 4 सीजन होटल, लगभग 300 कमरों का ये 5 स्टार होटल है जिसको चूज किया गया था कि यहाँ फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो पहुंचेंगे। पहली बार कोई वेस्टर्न पावर से जुड़ा हुआ इतना बड़ा शख्स यहाँ पहुंचा। और ये 4 सीजन होटल की ये पूरी इमारत आप देख रहे हैं, पूरा ये जो कैंपस है ये 4 सीजन होटल का, यहीं पर फ्रेंच प्रेसिडेंट रुके हुए थे। और यहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं, जहाँ से गाड़ियों की रफ्तार आपको नजर आ रही होगी, ठीक सामने आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दिख रहा है, दमस्कस का नेशनल म्यूजियम है, यानी कि बहुत वीवीआईपी इलाका है। और ये सड़क सीधे जो है प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ जाती है। और यहीं पर बड़े धमाके होते हैं, 2 बड़े धमाके, जिससे 4 सीजन होटल से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का पूरा इलाका दहल उठता है। 2013 से ही आईएसआईएस ने इस पूरे देश में अपना दखल बढ़ाया। लगातार सिविल वॉर जैसी सिचुएशन देखी, कई राइवल ग्रुप्स में आपसी लड़ाई थी। इन सब के बीच 2024 दिसंबर में अहमद अल-शरा आते हैं और यहां पर देखिए फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो यहां से 15 मिनट पहले निकले थे। मात्र अगर 15 मिनट की देरी होती तो उस धमाके का नुकसान और बड़ा हो सकता था। यहां पर धमाका हुआ, 3 लोगों की मौत हुई और 15 मिनट पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो इसी रास्ते से गाड़ी से प्रेसिडेंशियल पैलेस के लिए निकलते हैं, जहां की उनकी मुलाकात अहमद अल-शरा के साथ हुई। जिस समय वो मुलाकात कर रहे थे उसी समय उनके ठीक होटल के नीचे बड़े धमाके होते हैं। एक बड़ा धमाका एक मिनी बस में होता है, दूसरा कूड़ेदान में हुआ। जाहिर तौर पर ये आईडीज प्लांट की गई थी, जो शुरुआती जानकारी है। और इसी होटल के नीचे ये धमाके की शुरुआत होती है। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंच पाती, एक और बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी जद में लोग आए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और ठीक सामने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरी जो बिल्डिंग है, थोड़ा सा जूम आउट अगर मैं इसे करूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बिल्डिंग है। यहाँ दमस्कस का नेशनल म्यूजियम है, पूरी रिहायश है। पूरा इलाका जो आप देखेंगे तमाम जगहों पर, इसी तरह से नेशनल कैपिटल में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्रेसिडेंशियल पैलेस भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और यहीं पर बड़ा धमाका होता है जिससे पूरा इलाका दहल उठता है। और 1 हफ्ते पहले मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस पर भी इसी तरह से धमाका हुआ था, जहां पर 7 लोगों से ज्यादा की जान चली गई थी, 20 लोग घायल हुए थे। इसी तरह से आप देखिए वीआईपी इलाका, यहाँ पर दमस्कस गवर्नरेट आप देखेंगे, जहां से पूरा प्रशासनिक कामकाज जो है वो राजधानी का संभाला जाता है। यानी कि टारगेट साफ तौर पर हार्दिक फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। अब मैसेज पॉलिटिकल था या उनको नुकसान पहुंचाना था, ये कुछ वक्त में साफ होगा। कौन क्लेम करता है ये देखा जाएगा। लेकिन यहीं से, इसी होटल से मात्र 15 मिनट के फासले पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्कों के प्रेसिडेंट मैक्रो यहां से निकलते हैं। और 15 मिनट से जैसे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचते हैं, मीटिंग से शुरुआत होती है, उससे पहले ही एक बड़ा धमाका 4 सीजन होटल के नीचे होता है। 300 कमरों की ये बिल्डिंग है सिर्फ, और यहां से प्रेसिडेंशियल पैलेस महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जैसे ही प्रेसिडेंट मैक्रो यहां से निकले होंगे, मुश्किल से 5 से 6 मिनट के फासले पर वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचे। गेट पर ही अहमद अल-शरा उनका स्वागत करते हैं, मुलाकात होती है, बायलैटरल टॉक की शुरुआत होती है। हालांकि फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को खारिज किया जा रहा है कि धमाकों की आवाज नहीं सुनी गई, लेकिन ये धमाके तेज थे। जाहिर तौर पर इसकी आवाज गूंजी है पूरी राजधानी में, लेकिन टारगेट इसका फ्रेंच प्रेसिडेंट ही थे। पॉलिटिकल मैसेज कन्वे कर दिया गया है जिस भी ग्रुप की तरफ से ये प्रयास किया गया। लेकिन ये होटल का पूरा हिस्सा देखिए हार्दिक, ये पूरी इमारत है और ठीक सामने यहाँ आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की